गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका हिंदी साहित्य में पाठ 7 पापा खो गए पढ़ेंगे, है ना। तो ये एक नाटक है ना। तो इसमें कई पात्र भी हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके जो लेखक है विजय तेंदुलकर जी, उनका संक्षिप्त जीवन परिचय मैं आपको बताती हूँ। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई में 6 जनवरी 1928 को हुआ था। ये एक प्रसिद्ध मराठी नाटककार, लेखककार, निबंधकार, राजनीतिक पत्रकार और सामाजिक टिप्पणीकार भी थे, है ना। भारतीय नाटक व साहित्य जगत में उनका उच्च स्थान रहा है। वे सिनेमा और टेलीविज़न की दुनिया के में पटकथा भी लिखते थे और लेखक के रूप में इनकी पहचान की गई थी। इनकी मृत्यु 19 मई 2008 को पुणे में हुई थी। उन्हीं के द्वारा लिखी गई ये एक मराठी नाटक है ना। तो इसमें पात्र हैं, आपको पता है नाटकों में पात्र होते हैं। तो पहला पात्र इसमें क्या है? बिजली का खंभा, है ना। नाचने वाली लड़की, है ना। पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, आदमी। ठीक है, ये इस नाटक के मेन पात्र हैं। तो अब हम पाठ आरंभ करते हैं। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र में सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़। उन्होंने पूरा आपको सामने एक चित्रण दिया है कि सड़क का कैसा था, रात का समय था, है ना, और कैसा था, समुद्र के सामने फुटपाथ है, वहीं पर एक बिजली का खंभा भी है। ठीक है, तो उस बिजली के खंभा है और वहीं पर एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है ना। दूसरी तरफ क्या है? धीमी सी जो प्रकाश, हल्की सी लाइट में एक सिनेमा का जो पोस्टर होता है उसको दिख रहा है। उसमें क्या है? एक लड़की की नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति दिखाई दे रही है ना। और समुद्र में जो हवा चल रही है, कैसी सनसन करती हुई हवा की आवाज़ आ रही है ना। तो इसको आपने उसने कहा कि वहाँ कहीं काफ़ी दूर में किन्हीं कुत्तों की भौंकने की भी आवाज़ सुनाई पड़ रही है। फिर उसने कहा, अब आरंभ करते हैं। खंबा, जमाई लेते हुए, है ना। जमाई क्या होता है आपका? जमाई मीन्स मतलब आलस्य लेते हुए। राम राम राम, रात बहुत हो गई। खंबे ने क्या कहा? जमाई लेते हुए कहा और अपने सुस्त में कहा कि राम राम, रात बहुत हो गई है। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। तो पेड़ ने क्या कहा? आजकल की रातें कैसी हैं कि जल्दी बीतने में नहीं आती है। फिर इतने में खंबे ने कहा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत ही जाता है ना। तो फिर उसने क्या कहा कि दिन तो कैसे न कैसे बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को तो बड़ी बोरियत होती है। तो पेड़ ने क्या कहा कि रात को तो बहुत ज़्यादा बोरियत होती है, क्योंकि सुनसान हो जाता है, लोगों की आवाजाही नहीं होती है ना। तो खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है। तो खंबे ने कहा कि कम से कम उन बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवा में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, है ना। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है ना। तो उसने खंबे ने अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम बिल्कुल बेकार होता है ना। रात भर बारिश होती रहती है और बादलों से पानी की जो मार पड़ती है उन्हें जोर जोर से, तेज हवाओं के कारण, हाँ। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अपने बल्ब को क्या है, मैं पकड़ के खड़ा रहता हूँ एक टांग पर, अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा होता कि इस बिजली का खंभे का यदि किसी ने आविष्कार ना किया होता, जन्म ना होता, तो बल्ब को फेंक कर मैं तब कहीं दूर भाग जाने का मेरा मन करता है कि मैं कहीं दूर चला जाऊं। फिर पेड़ ने क्या कहा? पेड़ ने कहा, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे बाप, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी मेरे दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है और अंग थर थर कांपने लगते हैं। तो पेड़ ने अपनी बात को रखा। पेड़ ने कहा कि एक रात की बात है, मुझे जब बिजली, आसमान की जो बिजली है गड़गड़ाती हुई, है ना, उसके ऊपर आकर पड़ी थी। और उसने कहा कि वो अभी जो बिजली थी कि आफत मुझे याद आते ही अभी से मेरे दिल में क्या होता है, उसको सोच कर ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है। और बिजली जहाँ पर गिरी थी वहाँ पर कितना बड़ा गड्ढा हो गया था, ये सोच के ही, है ना। तो उसने खंबे मार से कहा कि याद है आपको किस तरह से वो बिजली वहाँ पर उसने कितना गड्ढा कर दिया था,
है ना। अब जब कभी भी बारिश होती है तो उस रात को याद करते ही मेरे जो है शरीर कांपने लगता है, डर के मारे कांपने लग जाता है। फिर खम्बे ने क्या उत्तर दिया, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश में, ठंडी में, धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। छः, चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है ना। तो उसने फिर खंबीर अपनी बात रखी कि मैं तो क्या हूँ, मेरी जो तबीयत है, मेरा जो शरीर है लोहे का है, जिसकी वजह से मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ता हूँ, चाहे ठंड पड़े, चाहे धूप पड़े, चाहे बारिश पड़े, है ना। तो मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ता हूँ, है ना। और इसी तरह से मैं खड़ा रहता हूँ। उसने कहा ये भी कोई नौकरी है कि आपने दिन रात यहाँ पर एक जगह पर खड़े रहो। फिर पेड़ ने क्या कहा, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती है, तो भी मुझे बहुत पहले का खड़ा हूँ तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ, मैं यही मेरा जन्म हुआ इसी जगह। तब सब कुछ कितना, उसने अपनी बात बोली। उसने पेड़ ने कहा कि मैं अपने पत्तों का जो है कोट पहनकर, अपनी जो पत्ते हैं उसके उसमें पेड़ पर, उससे मैं क्या बचता हूँ, सर्दी से, बारिश से, धूप से बच जाता हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, है ना। मैं तो तुमसे भी पहले यहाँ पे खड़ा हूँ, मतलब पैदा हुआ हूँ, और मेरा जन्म भी यहीं पर हुआ है, और तब से कितना अलग था यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यहाँ सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी, सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हें अकड़ जहाँ थी वहीं वहीं कायम। बाद में मैंने सोच भी लिया इनकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। तो उसने कहा कि पेड़ ने बताया कि पहले क्या था, यहाँ पर इतने ऊंचे ऊंचे घर मकान नहीं थे, काफ़ी मतलब खाली खाली था, है ना। सारा स्थान खाली था और सड़कें भी नहीं थी पक्का, ये सिनेमा का पोस्टर भी उस टाइम पे नहीं था, है ना। और समुद्र, और सामने क्या था, बहुत बड़ा समुद्र था, और बहुत मुझे अकेलापन महसूस होता था क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ इस तरह की नहीं थी। लेकिन उसने कहा कि जब तुम्हें यहाँ पर लगाया गया था, है ना, तो मुझे लगा कि कोई मुझे साथी मिल गया है, लेकिन तो तुम शुरू शुरू में क्या थे, मेरे से बोलने को तैयार भी नहीं थे, है ना। और मैंने बहुत बार कोशिश करी कि मैं आपसे बोलने की कोशिश करूं, है ना, पर आप में क्या थी, बहुत ज़्यादा अकड़ था, मतलब बहुत गुरूर था, है ना, ऐंठ थी बहुत ज़्यादा। जहाँ थी वही कायम, मतलब वो जो अकड़ थी, ऐंठ थी यहाँ पे, वो वही कायम थी। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने देता हूँ, है ना। और मैंने कभी भी इतनी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव ऐसे। उसने कहा कि जब तुमने मुझसे बात नहीं करी कभी, तो मैंने भी कहा कि छोड़ो, मैं क्यों उससे बात करूँ। तो उसने कहा कि मेरा भी स्वभाव थोड़ा ऐसा ही है। खंबा, और एक दिन जब आंधी तूफान में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर आ पड़ा। फिर उसने खंबे को याद आया कि एक दिन जब आंधी तूफान आया होगा तो वो खंबा गिरकर पेड़ के ऊपर आ गया होगा। पेड़, बाप रे बाप, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब, है ना, उसने जैसे ही सोचा, उसने कहा अरे बाप रे, कैसा था वो आंधी तूफान। सोचते ही उनको मतलब घबराहट होने लगी। खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने बताया कि तुम तो मुझे खड़े थे, और जैसे जब मेरे बगल में आप थे, यदि तुम खड़े ना होते तो मैं गिर जाता नीचे, है ना। तो तुमने मुझे ऊपर का ऊपर ही संभाल लिया, है ना। और तुम बल्कि मेरी वजह से काफ़ी घायल हो गए थे, काफ़ी चोटें लगी थी पेड़ को, है ना। तो उसने कहा कि बाद में जब आपका इस तरह से मैंने आपको देखा कि आपने मेरी मदद करी है, तो मेरा गुरूर भी झड़ गया, है ना, घमंड भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है। फिर उसने अपनी बात को, पेड़ ने कहा, आगे काटते हुए उसकी बात को, हाँ आज भी क्या, हवा बहुत तेज चल रही है। दोनों चुप। हवा की आवाज़ें, कुत्तों के भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है ना। तो फिर वहाँ उन्होंने उसका बैकग्राउंड बताया कि क्या हो गया। फिर दोनों चुप हो गए, हवा तेजी से चलने लगी और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है।
फिर पोस्टर पर जो बनी औरत थी वो टेढ़ी होती है तो जिससे उसके घुंघरू बजते हैं और फिर वह वापस ऐसी होती है, जब हवा रुक जाती है तो स्थिर हो जाती है, रुक जाती है। लेटर बॉक्स भी किसी दोहे का उच्चारण एक चरण गुनगुनाता है और वहीं पर रुक जाता है। इतने में कौन आता है? नाटक में कौवे का प्रवेश होता है। कौवा पेड़ के पीछे से झाँक कर, काऊ कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा चैन नहीं है इन्हें? तो उस कौवे को गुस्सा आ जाता है, रात को कौन इतनी रात को मतलब गाना गा रहा है मीठी आवाज में? तो उसने कहा मेरी नींद खराब करे, और कोई आदमी कोई भी हमें चैन से नहीं रहने देता है। लेटर बॉक्स मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसे कर्कश काँव काँव करे? कहता है जरा भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है और धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है ना। तो लेटर बॉक्स जब कौवे की बात को सुनता है तो फिर कौवे से कहता है कि तुम्हारी जो ये कर्कश आवाज़ है, जो अच्छी लगने वाली जो आवाज़ नहीं है काँव काँव की, है ना, और मतलब तुम्हारी आवाज़ में गाऊँ मैं अपना। फिर कहता है कि जरा भी चैन नहीं लेने, और उसमें ऊपर से कहता है कि चैन नहीं लेने देते हैं। तो फिर वो क्या करता है, लेटर बॉक्स अपने पेट में हाथ डालता है और एक पत्र को निकालता है और धीरे से जीभ लगाकर उसको खोलता है। गीला करने के बाद उसको लेटर को खोलता है और कागज से निकालकर रोशनी में उसको पढ़ने लगता है पत्र को। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर ठीक, है ना। तो उसने कहा किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर ठीक। क्या कहता है? श्रीमान, है ना, श्रीयुत गोविंद राव जी। ओम ओम। आपका बड़ा लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता है। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या होगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब होकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं भी अच्छी तरह से ठिकाने लगाता, है ना। और वो उस पत्र को रखकर दूसरा पत्र पढ़ने लगता है। तो वो क्या करता है, लेटर बॉक्स अपने उसमें से पत्र निकालता है और वो किसी परीक्षित के गोविंद राव के किसी बेटे का था, परीक्षित का। तो उसके हेडमास्टर ने लिखा था, उन्होंने कहा कि आपका बेटा क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं देता है और क्लास से गायब रहता है और क्या करता है, बाहर जाकर कंचे खेलता रहता है ना, और उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो आप आकर जरा मुझसे आकर मिलिए। फिर वो लेटर बॉक्स कहता है कि इन बच्चों को ये नहीं पता कि माँ बाप कितनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं और उनकी फ़ीस भरते हैं, है ना। तो फिर वो कहता है कि यदि मैं हेडमास्टर होता, है ना, तो मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से होश ठिकाने लगाता, मतलब अच्छी तरह से उसकी सब बातों को इग्नोर ना करता बल्कि उसको अच्छी तरह से दंड देता। फिर उन्होंने दूसरा पत्र निकालता है और यह किसका है ना। खंबा, क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ रहे हो? फिर खंबे ने उसको टोका, कहा कि आप किस किस के पत्र आज चोरी चोरी पढ़ रहे हो? लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही कब्जे में तो होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। उसने आश्चर्य से कहा कि मैंने चोरी कहाँ की, है ना, चोरी किस लिए की? सभी जो चिट्ठियाँ मेरे पास ही तो रहती हैं, है ना, और मैं उनको अच्छी तरह से रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो पेड़ ने उसको बोला कि आपके पास यदि कब्जे में आपके पास रखी गई हैं, है ना, तो आप ऐसे नहीं कि लोगों की सब चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ के पढ़ते रहोगे, है ना। उसने कहा यदि पोस्ट मास्टर को पता चलेगा तब क्या होगा तुम्हारा? लेटर बॉक्स, चलता है पता तो चलने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ। उसने कहा कि लेटर बॉक्स ने फिर आगे बात बोली कि यदि उसको पता चलता है तो चलने दो, है ना, और मेरी तरह यदि वो दिन रात यहाँ पर खड़ा रहे बारिश में धूप में दिन भर तो उसको पता चले, हम। तो फिर उसने परसों की बात बोली कि परसों क्या करा पोस्टमैन ने, मेरे पेट में से चिट्ठियाँ। फिर उसने कहा कि जब चिट्ठियाँ निकाल रहा था तो मुझे इतनी लंबी जमाई आई, मतलब आलका सा आया कि रोके नहीं रुकी और जमाई लेता है, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना, लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती। एक एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या होगा? उसने कहा कि इन चिट्ठियों को यदि मैंने निकाल के पढ़ भी ली तो इसमें क्या बुराई है ना।
पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट है ना। तो पेड़ ने उसको समझाया कि चिट्ठी जिसके लिए लिखी जाती है केवल उसको ही पढ़नी चाहिए, है ना, वो सबकी अपनी पर्सनल होती है, तो इसलिए उनको ही पढ़नी चाहिए। फिर लेटर बॉक्स ने कहा, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है, किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकाल देता हूँ, वह मुझे तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। फिर उसने कहा कि हाँ, मैं चिट्ठी अब भले ही मेरे पास रहती है, मैं किसी की जो चिट्ठी है पढ़ता भले ही हूँ, तो अपने पास कोई रखता हूँ, उनको मिल जाती है ना, लेकिन उनकी जो गुप्त बातें हैं मैं कभी भी किसी को नहीं बताता हूँ और मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मैं अपने महत्व को बहुत ज़्यादा समझता हूँ। पेड़, कोई आ रहा है लगता। फिर पेड़ ने कहा कि लगता है कि कोई आ रहा है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। उसने कहा, सबने कहा, पेड़ ने कहा कि लगता कोई आ रहा है, तो सब क्या हो गए, चुप हो गए, है ना। और जो थे और बाकी सब वैसे स्थिर हो गए, स्तब्ध हो गए, बिल्कुल जैसे कि जैसे होते हैं वो, है ना। इतने में उसने कहा कि एक भिखारी आदमी दिखाई दिया जिसके कंधे पर एक लड़की थी। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद में सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। फिर उसने कहा, इतने में बच्चे उठाने वाला आता, उसने कहा, आदमी ने कहा कि मैं तो बच्चे उठाने वाला हूँ, मुझे और कोई काम करने की इच्छा नहीं होती। उसने कहा, इस लड़की को मैंने अभी कुछ देर पहले उसके घर से उठाया और ये गहरी नींद में सो रही थी और मैंने इसको थोड़ी सी बेहोशी की दवा भी दे दी है ना। अब ये काफ़ी देर तक नहीं उठेगी और अब मुझे भूख लगी है, तो मैं अपने खाने के लिए देख के आता हूँ। उसने कहा, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं भूख के मारे, है ना। तो उसने ऐसा करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिटा देता हूँ और खाने के लिए कुछ देख के आता हूँ और शायद कुछ मिल जाए, है ना। इतनी रात गए, इस वक्त अब किसी का आना भी मुमकिन। उसने कहा कि यहाँ पर अब कोई आएगा भी नहीं थी रात को, इसको यहीं पर छोड़कर मैं अपने खाने की तलाश में चला जाता हूँ। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होते हुए देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है ना। फिर वो क्या करता है, पेड़ की ओट में उस लड़की को लेटा देता है और अपना कोट उसके ऊपर डालकर फिर देखता है कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं इस बच्चे को यहाँ पर लेटाते हुए। फिर एक एक कदम सावधानी से रखते हुए वहाँ से निकल जाता है। खंबा, पेड़ से, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। तो खंबे ने कहा पेड़ से कि मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। पेड़ ने कहा कि मुझे लगता है कि वो कोई गंदा आदमी है और ये कोई छोटा सा लड़की दिखाई दे रही है मुझे। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। तो लेटर बॉक्स ने जो उसने अपनी बातें वो मन में बोला था, उसने लेटर बॉक्स ने सुन लिया था। पेड़, कौवे को जगाते हुए, कौवे जागना, कौवे जागना। उसने कौवे को उठाया कि कौवे आप जरा जागो, कौवा दिन हो गया। कौवे ने कहा कि क्या दिन हो गया, वो काफ़ी गहरी नींद में रहा होगा, है ना। तब पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। फिर पेड़ ने कहा कि नहीं, दिन तो नहीं हुआ है, लेकिन एक आदमी, दुष्ट आदमी, बुरा आदमी एक छोटी सी लड़की को उठाकर लेकर आया है ना। और उसने कहा धीरे से बोलो, वो आदमी इस वक्त यहाँ पर नहीं है ना, और वो लड़की उठ जाएगी और फिर हमें देख कर चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए, आंखों पर एक चुल्लू पानी डाल अभी आया, है ना। और फिर वो कहता है कि आलकस अपना दूर करता है। फिर वो कहता है कि मैं अपनी आंखों में जरा मुँह धोकर आता हूँ, है ना। तब मैं थोड़ी देर में आप लोगों के पास आता हूँ। फिर क्या होता है, खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की की ओर देखता है, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। पेड़ ने फिर लड़की की तरफ झुककर देखा कि बच्चा तो, लड़की जो है बहुत सुंदर है, प्यारी सी है। लेटर बॉक्स मुड़ते हुए देखते हुए, नास पीटे ने सोई हुई लड़की को उठा लिया कहीं से, चील जैसा, जैसे चूहा उठा लेती है वैसे ही, है ना। फिर उसने मुड़कर देखा, फिर उसने इसको कहा कि आप बहुत गंदा आदमी है। उसने सोई हुई लड़की को उठा लिया, जैसे कि चील किसी चूहे के बच्चे को चूहे को उठा लेता है, वैसे ही उसको उठाकर लेकर आया है। फिर खंबे ने कहा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका नहीं जाता। लाल ताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो? तो खंबे ने कहा कि मैं भी उस बच्चे को, लड़की को देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे झुका नहीं जाता, क्योंकि खंबा क्या होता है, लोहे का होता है ना। तो उसने लाल ताऊ से कहा, लेटर बॉक्स से कहा
कहा कि अभी तो वो क्या वो अभी भी सो रही है? तो उसने कहा लेटर, हाँ हाँ खम्बे महाराज वो अभी भी सो रही है। कौवा आकर, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। उसने कहा कि कौवा अपना मुंह धोने गया था, उसने कहा कि आकर बोला कौन उठा लाया, किसको उठा के लाया, अब मुझे पूरी बात बताओ। पेड़, इस इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा कर लिया है। पेड़ ने फिर धीरे से बोला कि ये छोटी सी लड़की को एक दुष्ट जो व्यक्ति था, हम ना गंदा आदमी था, वो उसको उठा कर लिया। कौवा देखकर, अच्छा यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है उसे उठाकर लाने वाला? फिर उसने कहा कि लड़की तब देखते हुए कहा कि वो व्यक्ति कहाँ है गंदा आदमी जिसने उसे उठाकर लाया है छोटी लड़की को? खम्बे ने कहा वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। खम्बे ने उसकी बात को कहा कि वो जरा कहाँ गया है, खाने की तलाश में गया है और उसको भूख लगी थी। लेटर बॉक्स थोड़ी ही देर में आ जाएगा, नासपीटा। और यह खिलौने सी बच्ची, गला रूंझ जाता है, नहीं नहीं ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का, है ना। फिर लेटर बॉक्स तो बात करता है कि वो थोड़ी देर में आ जाएगा, और इस छोटी सी लड़की को उसको बात बोलते बोलते उसका गले में, मतलब उसकी आवाज़ में रोनी सी हो जाती है। फिर कहता है नहीं ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और अब उसने कहा कि अब इस बच्चे के साथ क्या होगा? कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। तो कौवे ने अपनी बात कही कि मैं जगह जगह पर जाता हूँ और आजकल लोग इस तरह की जो हरकतें हैं बच्चों को उठाने की वो करते रहते हैं, है ना। मैं जगह जगह घूमता हूँ तो मैंने ऐसे कई बार होते हुए देखा है। पेड़, मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे। तो पेड़ ने कहा कि मैं हम मुझे लगता है कि मैया भाषा में उसने कहा कि हमें अब ये काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? फिर लेटर बॉक्स ने कहा कि हम करेंगे कैसे, है ना। खम्बा, होगा कैसे मतलब उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठाकर ले जाने देंगे? तो खम्बे ने कहा कि होगा, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए हमें। हाँ तो क्या हम उससे जो दुष्ट आदमी है उसको देखते रहेंगे कि वो बच्ची को उठाकर ले जाए, है ना। कौवा, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। उसने कहा कि ये जो कौवा है इस तरह का, है ना, उसको नज़र तो आने दीजिए तब मैं उसको बताता हूँ, है ना। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर की तो मुझे लगा कि कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए, है ना। लेटर बॉक्स ने कहा मैंने देखा उसे, बहुत अच्छी तरह से देखा है, बहुत करीब से देखा है उसको, व्यक्ति को। और जो बहुत ही दुष्ट लग रहा था, जो बहुत ही गंदा आदमी था, उसकी नज़रें भी कैसी थी, है ना। उसने घड़ी भर को तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो मुझे भी उठाकर ना ले जाए। कौवा, ताऊ आपको, फिर ताऊ, उसने कौवे ने उसका मजाक बनाते हुए कहा कि ताऊ आपको, खो खो करके हंसता है। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी थी, अधखुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। कुछ थोड़ी देर में लड़की की थोड़ी उनकी बातें सुनकर उसकी आंखें खुल जाती है, तो वो देखती कि सब आपस में बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें? तो उसने कहा कि कौवे से कहा कि इतनी हंसने की क्या बात है? खंबा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह से दिखाई दे रही थी। उसने कहा हाँ सच में ये ठीक कह रहा है लेटर बॉक्स, उसकी जो गंदी सी नज़र थी मैंने भी उसको यहाँ से देखा था। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? फिर पेड़ ने कहा कि सबसे गंदा काम है कि जो लोग छोटे बच्चों को उनके घरों से अलग कर देते हैं, माँ बाप से अलग उठा कर ले जा लेते हैं, तो इससे गंदा काम दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसे भाव मुद्रा में। फिर लड़की जब उठती है तो उसे लगता है कि वो अभी भी कोई सपना देख रही है, क्योंकि वो पेड़, लेटर बॉक्स, खंबा क्या है आपस में बातें कर रहे हैं। कौवा, सॉरी लेटर बॉक्स, कैसे मन होता है नासपीटों का, उनका वहीं जाने का, उनका वहीं जाने का। फिर उसने कहा कि किस तरह का इनका मन होता है कि बच्चों को उठाने का इस तरह से। कौवा, तब एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकेंगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। उसने कहा कि उसे लेटर बॉक्स से कहा कि ताऊ आप इस तरह से इस जगह बैठ के कैसे जान पाओगे, है ना। उसके लिए तो आपको रोज रोज चारों दिशाओं में आपको घूमना पड़ेगा, तब आप जान पाओगे कि किस तरह के लोग होते हैं दुनिया में। पेड़, काफ़ी समझदार है तू, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा? पेड़ ने कहा कि कौवे को कहा कि तुम तो काफ़ी समझदार हो और ये हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी होती है। लड़की को लगता है कि वो सपने में इन सब की बातें सुन रही है और खड़ी हो जाती है। लड़की, क्या ये सब क्या बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा, यह पेड़, कौवा, तो वो डर जाती है ना, तो इनकी बातों को सुनती है। उनके ये सब क्या बोल रहे हैं? कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास आकर खड़ी हो जाती है
है और अच्छी तरह से सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं, है ना। जैसी क्या कहता है, कौन सबको क्या कहते हैं, खामोश होने के लिए कहता है और इशारा करता है। वो सब जैसे थे वैसे ही सब मतलब एक जगह पर खड़े हो जाते हैं चुपचाप से, है ना। तो फिर वो लड़की उन सबके पास आती है, उसे लगता है, सबको हैरानी से वो देखती है कि ये बोल रहे हैं अच्छी तरह से। और तो पर लेकिन क्या थे, सब निर्जीव थे। निर्जीव मतलब जीवन रहित, मतलब जिनमें कोई जीवन नहीं होता है ना। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और। फिर लड़की ने कहा, ये तो सब मुझे वैसे दिख रहे हैं जैसे निर्जीव होते हैं, जिनमें कोई जीवन नहीं होता। फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध होते हैं, मेरा बिना आवाज़ के बिल्कुल एक जगह पर वो खड़े होते हैं, ठीक है। फिर कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप। उसने कहा कि फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई बोल रहा था, कोई बातें कर रहा था। सभी चुप हो गए। कौन बातें कर रहा था, मुझसे डर डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ, है ना। तो उसने कहा कि मुझे क्या लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, और कौन ये बातें कर रहा था, मैं कहाँ पर हूँ, है ना। फिर यह सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोला ना, नहीं तो मैं चीखूंगी, मैं चीखूंगी, है ना। तो उसने कहा कि मैं कहाँ हूँ, मेरा घर कहाँ है, मेरी मम्मी पापा कहाँ हैं, और मुझे लग रहा है कि अब मुझे बहुत अंधेरा हो गया है, रात हो गई और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। उसने कहा कि मैं, कोई ना कोई तो बोल रहा था, वरना मैं जोर जोर से चीखूंगी। सभी चुप रहे, हाँ। तब लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है ना। फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है और वो घबराकर एक कोने पर बैठ जाती है, अपने घुटनों में सिर डालकर डर के मारे बैठ जाती है ना। आपका ये जो पार्ट है आपका, आपको नेक्स्ट भाग में मैं पढ़ाऊंगी, भाग 2 में, है ना। आज तक के लिए इतना ही है। आप अपने घर में इसको रीडिंग करेंगे, अपना कार्य स्वच्छ और सुंदर लेख में अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।